नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पे हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, ऐसी खबरें जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए जरूरी है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने की दिशा में इस बार मोदी सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल ने यूके के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का दायरा बड़ा है, भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव हुए हैं। इस बार जीत के आंकड़े ऐसे कि एक छोटी सी चूक मोदी सरकार को गिरा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे में बड़ा असंतोष है। ये मोदी के खेमे में ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं। ऐसे में गठबंधन के सहयोगी मुंह मोड़ सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों को बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ जनादेश बताया था। उन्होंने कहा कि आप नफरत फैला सकते हैं, आप गुस्सा फैला सकते हैं और आप इससे लाभ उठा सकते हैं, लेकिन देश के लोगों ने चुनाव में इसे नकार दिया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आज कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में व्याप्त जल संकट के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और अगर संकट का समाधान जल्दी नहीं किया जाता तो वह 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन करेगी। आतिशी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हरियाणा राजधानी के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा, इसलिए दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि कल हरियाणा ने दिल्ली के जरिए 613 MGD के बजाय 513 MD पानी छोड़ा और 1 MGD यानी 28,500 लोगों के लिए। इसका अर्थ है कि 28 लाख से अधिक लोगों के लिए पानी नहीं छोड़ा गया। आतिशी ने कहा कि लोग एक और भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उन्हें जल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल संकट के संबंध में पत्र लिखा और उनसे इस मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया। अगर 2 दिन में समस्या हल नहीं हुई तो मैं 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन करूंगी। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जुडिशियली कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के चलते 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे। इसके बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था। इस वजह से सीएम केजरीवाल ने 2 जून को दिल्ली के तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। दरअसल आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बार फिर सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को 2 घंटों तक पूछताछ किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 19 जून को अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं के संग केक काटा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने बुधवार को पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी और उन्हें कमजोरों की आवाज, संविधान के प्रति अटूट आस्था रखने वाला और सत्ता को सच का आईना दिखाने वाला बताया। राहुल गांधी को प्रियंका गांधी ने भी बधाई देते हुए एक्स पर एक तस्वीर भी पोस्ट की। प्रियंका ने लिखा, मेरे प्यारे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जिसका दृष्टिकोण जीवन, ब्रह्मांड और अन्य चीजों को रोशन कर देता है। हमेशा मेरे दोस्त, मेरे सहयात्री, मार्गदर्शक, दार्शनिक और नेता बने रहना और चमकते रहो। तुम्हें बहुत सारा प्यार। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में दोनों को भाई बहन को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। देश में मानसून की एंट्री के बीच 11 राज्यों में हीट वेव का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और कुछ इलाकों में ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू डिवीजन के अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अभी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। पिछले 48 घंटे में हीट स्ट्रोक से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 मरीज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज करा रहे थे, वहीं 2 मरीज सफदरगंज अस्पताल में भर्ती है। स्थानीय लोगों के अनुसार तापमान 51 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। RML अस्पताल में 12 मरीज वेंटिलेटर पर और उनकी हालत गंभीर है। हीटवेव की शुरुआत से अब तक 45 लोगों की गर्मी से संबंधित बीमारियों के कारण यहाँ भर्ती कराया गया है। सुपर 8 में भारतीय टीम अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 20 जून को बारबाडोस में खेलेगी। लीग स्टेज में भारत ने अपने तीनों मैच जीतने में कामयाबी पाई थी।
अब सुपर 8 में भारत के सामने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया एक टीम है। बता दें कि T20 इंटरनेशनल में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच हुए, जिनमें से तीनों मैच भारतीय टीम जीतने में सफल रही, लेकिन इस बार अफगानिस्तान की टीम से भारत को बचकर रहना होगा। दरअसल लीग स्टेज में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड जैसी टीम को पटखनी दी है, जिसके कारण यकीनन अफगानिस्तान की टीम उलटफेर कराने की क्षमता रखती है। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान सूर्य कुमार यादव पर सबकी नजर रहेगी। दरअसल सूर्य कुमार यादव के पास एक खास कमाल करने का मौका होगा। सूर्य अगर अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान 60 रन बना पाने में सफल रहते हैं तो वो T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में धोनी और दिनेश कार्तिक से आगे निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1749 करोड़ रुपए से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने 21 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य तो है ही, मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूँ। नालंदा केवल एक नाम नहीं, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाए, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पुरानी सरकार बात नहीं सुनती थी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए कई बार उन्होंने अनुरोध किया है। यह सभी के लिए है कि कितनी ही आग लगा दी जाए, लेकिन ज्ञान को कभी मिटा नहीं सकते। पुस्तकें भले ही जल जाए, लेकिन ज्ञान नहीं मिट सकता। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।